गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एनजीओ सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रोग्राम्स आते हैं, फाइनेंसेस आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जिसकी पिछले कुछ सालों में बहुत डिमांड बढ़ी है और बहुत ही फ़ोकस रहा है, वो है फंड रेज़िंग। आजकल जो सीएसआर लॉ आया, उसके बाद। तो 13-14 से हम देख रहे हैं 2013-14 से कि जो फंडिंग है, जो फंड रेज़िंग है उसको लेकर देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज आ गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंड रेज़िंग की तो अ, मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, वो ये हो रहा है कि बहुत सारे बिज़नेस के लोग जो हैं फंड रेज़िंग में आ रहे हैं, व्हिच इज़ गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फंड रेज़िंग सिर्फ़ फंड को पैसा लाना ही नहीं है ऑर्गेनाइज़ेशन में। फंड रेज़िंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन को समझना भी है कि ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, एनजीओ सेक्टर होता क्या है, सोशल सेक्टर होता क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा फंड रेज़र कौन हो सकता है एनजीओ सेक्टर में अगर हम बात करें तो? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी फंड रेज़िंग में है वो कम से कम अपनी सैलरी लेकर आए। और ये सिर्फ़ फंड रेज़र्स के लिए नहीं है। ये दिस इज़ फॉर एवरीवन इन एनजीओ सेक्टर आई फ़ील। अगर आप वहाँ काम कर रहे हो, तो आप पे इतनी पोटेंशियल हो कि आप अपनी सैलरी ऑर्गनाइज़ेशन में ला पाएँ। लाने का मतलब ये है कि अ, अगर आप अपना काम को बेहतर करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं, अपने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं, तो हो सकता है आपके डोनर्स जो हैं, आपके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स को रिन्यू कर दें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, अपनी सैलरी को रेज़ करें। नॉट ओनली फॉर फंड रेज़र बट जितने भी लोग सेक्टर में हैं, ये बहुत अ, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है। अगर आप अपनी सैलरी नहीं रेज़ करेंगे और आपको लगता है कि सिर्फ़ कुछ लोग जो है फंड रेज़िंग करते रहेंगे और आपकी सैलरी जो है वहाँ से आती रहेगी, ट्रस्ट मी उस ऑर्गनाइज़ेशन को गिरने से बचा पाना मुश्किल है। तो हर व्यक्ति जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को एक अंदर से फंड रेज़र भी समझे और अपनी सैलरी को लाने का प्रयास करें। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं आप जो है एक बर्डन बनते जाते हैं और फंड रेज़िंग के कई तरीके हैं। एक है कि आप डायरेक्ट पैसा रेज़ करते हैं, दूसरा है कि आप अपने प्रोग्राम को इतना इफेक्टिवली डिलीवर करते हैं या अपने फाइनेंस को इतना इफेक्टिवली मैनेज करते हैं कि जो आपके डोनर कहते हैं, "नहीं, वाह! हमें इस ऑर्गनाइज़ेशन को फंड करना चाहिए।" सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। अच्छा फंड रेज़र एक वो होता है जो चीज़ों को सिंपल रखता है, जो रियल रखता है। अब आपने कुछ ऐसा बता दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने मेरे एक एक्सपीरियंस में हमने एक जगह प्रोग्राम शुरू किया कोविड के दौरान और बहुत सिंपल चीज़ें हमने की। हमने जो राशन या रेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किया। हमने माइग्रेंट्स को जो है वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया, उनकी मदद की डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। बहुत सिंपल रखा चीज़ों को। हमने ऐसी कोई सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ गए जिसको करने में ही हमें बहुत समय लग जाए या शायद उसको समझना ही मुश्किल हो जाए। तो जो समवन हू कीप्स थिंग्स सिंपल एंड रियल, ट्रस्ट मी, कोई भी डोनर वहाँ पे पैसा लगाना चाहता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी डोनर है, हम चैरिटी सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में बात करते हैं, तो जो डोनर्स होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। जैसे किसी कंपनीज़ में कोई भी फंडिंग कब लगाता है, जब उसको लगता है कि ये कंपनी जो है आगे बढ़ेगी और ये कंपनी जो है उनको फ़ायदा देगी। सिमिलर ऐसा होता है जो चैरिटी है, वहाँ पे कोई भी डोनर उसी जगह पे पैसा लगाता है जहाँ पे वो लगता है कि ये चीज़ वास्तव में काम करेगी, रियलिस्टिक है और जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए लोगों को। वो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करता है। तो समवन हू कीप्स थिंग्स सिंपल एंड रियल, वो बंदा सही में फंड रेज़र है। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव। हम जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, किसी डोनर से मिलने के लिए जा रहे हैं एंड
हमें ये लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा शायद नहीं मिल जाए, हम बहुत छोटी ऑर्गनाइज़ेशन है, हम बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन, हम ये हैं, वो हैं। Someone who thinks positive, no, this is a program, we want to make a real impact, and for this we are raising funds. So the positive mindset है, that's the key for any fundraiser. एक और चीज़ है पेशेंस, बहुत ज़रूरी है। And I have seen many fundraisers, इवन इन एनजीओ सेक्टर जो प्रोग्राम्स में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं या इवन जो लीडरशिप रोल्स में हैं, पेशेंस नहीं है। आज आप पिच करके अब लगता है कि आज ही जो है वो आपको पैसा दे दे। आज आपने प्रपोज़ल सबमिट किया, आपको लगता है कि आज ही जो है उसका फंड आ जाए। हैव पेशेंस। आप ये भी देखिए कि आपने उसमें कितना एफर्ट लगाया है। कुछ लोग जो है एफर्ट कुछ छोटा-सा लगाते हैं, पेशेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, उनको लगता है कि फंडिंग करोड़ों की आ जाए। कैसे आएगी? तो अपने जब आप प्रोग्राम या प्रपोज़ल या पिचिंग पे काम करते हैं, तो उसमें भी समय लगाइए। एकदम इमीडिएट उसको खत्म करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तभी वो रियल बन पाएगा, तभी वो सिंपल बन पाएगा। एंड हैव वेट। कुछ लोग सबमिट करके आए लग इमीडिएटली टेक्स्ट करना शुरू कर दें, हाँ, क्या हुआ? या ईमेल्स लिखना शुरू कर दें। कम्युनिकेट करिए डोनर से, लेकिन पेशेंस के साथ। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो पाता है फंड्स को रेज़ करना। एंड द लास्ट वन इज़ कि आपको एक प्रोग्राम और फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर मी, आई सी एवरी प्रोग्राम पर्सन एज़ अ fundraiser. Every finance person as a fundraiser, every communication person as a fundraiser. In fact, I feel that कि शायद अलग से फंड रेजिंग टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी मानना है और ये मेरा ओपिनियन है। बिकॉज असली फंड रेजर वो है जिसको कि प्रोग्राम की समझ है, जिसको पता है कि बजट क्या है, जिसको पता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। अब पता चला कि आप फंड रेजिंग के लिए गए हो, आप कहीं से फंड मोबिलाइज कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि बजट कैसे बनता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि जो जिन इश्यूज़ पे आप काम कर रहे हो, वो इश्यूज़ है क्या? आपको पता ही नहीं कि बेसिक रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो इट्स वाइटल फॉर एनी फंडरेज़र टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम एंड फाइनेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम तूफ़ानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट आपको एक ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग फंड्स फॉर योर ऑर्गनाइजेशन। सिंपल चीज़ों को करिए, पेशेंस रखिए, अपने डिस्कशन को पॉजिटिव रखिए, प्रोग्राम और फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग रखिए और स्टार्ट करिए कि क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सैलरी को रेज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं, एंड देन यू विल बी अ गुड फंडरेज़र। सो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जो व्हिच आई हैव felt in my experience and which has played a vital role in raising resources. मैं जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा, वहाँ पे मैंने अपने आप को चाहे either I be in a program or communication or in a fundraising or as a leader of the organization, I follow these 5 basic tips that how I should be, and according to that, I follow and bring resources to the organizations. सो आई होप दिस विल बी यूजफुल और याद रखिए हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। uh, एक या दो लोग जो है मिलके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज नहीं कर सकते हैं। हर एक को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसा मैंने बताया कि आइदर यू मेक योर प्रोग्राम डिलीवरी सो इफेक्टिव और यू मेक योर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम सो इफेक्टिव कि लोग आपको पैसे दें। फंड रेजिंग या हेड ऑफ फंड रेजिंग या फंड रेजर टैग लगाने से कोई फंड रेजर नहीं होता है। हर आदमी में कहीं ना कहीं एनजीओ सेक्टर में फंड रेजिंग की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को जो कर रहे हैं उसको इतना बेहतर करिए कि डोनर कहे कि नहीं,
मुझे इस ऑर्गनाइज़ेशन को फंड करना है। सो वो एक वाओ फैक्टर जो है, वो आना चाहिए। थैंक्स। नमस्कार।